पता पाकिस्तान तो ऐसी फोरम्स में नहीं जाता और ना हमें बुलाया जाता, ना हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हमने G20 में होना था। जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों को भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहां हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखिए वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। हमारे सियासतदानों की कोशिश ये होती है फौज के सहारे से हम पावर में आ जाए। तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। मोदी जी के अफ्रीका और ब्राजील के दौरे को देखकर पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही हैरान और परेशान है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत को देखो और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और काम किस तरह से किया जाता है और मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में किस तरह से बढ़ाया जाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से बौखलाई हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अब ये जो ब्राज़ील के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है क्योंकि इसमें जो थीम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़ाहिर बात है, एक तो हमेशा थीम होता है कि सोशल इंक्लूजन की बात होती है, हंगर एंड पॉवर्टी, रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कैसे काम करना है, एनर्जी ट्रांजिशन पे क्या करना है, ये चीज़ें जो है ना वो है। देन इनइक्वालिटी, इंक्लूजन, फूड सिक्योरिटी, ये मेजर एजेंडा है, ठीक है जी। इनके ऊपर काम करना है। आपको पता है पाकिस्तान तो ऐसी फोरम्स में नहीं जाता और ना हमें बुलाया जाता, ना हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हमने G20 में होना था। भाई G20 में आपने कैसे होना था? G20 में होने के लिए आपको पहले अक्लमंद होना पड़ता है, देन आपको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है, फिर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर हमें जो लीडरशिप होती है वो अपनी लेगेसी छोड़ने की बात करती है। अक्ल होती है कि हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस या मुल्क के अंदर हमने फ़ौज के सहारे से पावर में नहीं आना। हमारे सियासतदानों की कोशिश ये होती है फ़ौज के सहारे से हम पावर में आ जाएँ। तो आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन-सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है। नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राज़ील में जिस तरह किया जाएगा, बिकॉज़ ब्राज़ीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है। इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेरी ये राय है कि वो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों को भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहां हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखिए वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, अपने मुल्क की खैर मांग रहे हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के बीच में है। इससे चीज ये भी साबित होती है ना कि यानी पूरी दुनिया में जितने भी इंडियंस मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के बीच में जाते हैं तो उधर लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो लोग उन्हें देखने की ख्वाहिश में, उन्हें वेलकम करने की ख्वाहिश में, उन्हें मिलने की ख्वाहिश में आते हैं। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनसे स्पीच क्या करते हैं, उनसे बात क्या करते हैं कि उन्हें बताते हैं कि देखो मेरा मौजूदा भारत आज चांद पे पहुंच गया, आज IT में एक्सपर्ट है, हमारा भारत तरक्की कर चुका हुआ है, हमारे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, पूरा भारत डेवलप हो गया, भारत का नक्शा चेंज हो गया। कितने फख्र से ये बात अपने लोगों को बताते होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर दूसरे कंट्री में अपनी कम्युनिटी से मुलाकात हो जाए या बात हो, क्या बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान नहीं तो आप जरा इन्वेस्टमेंट भेजें। वो ये बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, IMF हमें किस्त नहीं देता, हमारे तरले करवाता है, हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है, अगर कर्जा पास हो जाए तो हमारे मीडिया पे चलता है कि अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई जी, IMF ने कर्जा दे दिया पाकिस्तान को। ये हमारा वज़ीर आज़म बताएगा और उधर जाके रोना पीना डालेगा कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, हमें प्लीज मजीद कर्जा दे दीजिए। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस।
और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हाल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, खास करके तो आबिद अली भाई साहब ने कहा है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे 4-5 प्लेन लेके जाते हैं, हिंदुस्तानियों को भर के लेके जाते हैं और वहाँ पर सबको खड़ा कर देते हैं। तो देखो ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी फैले हैं और जहाँ पर भी है वहाँ पर अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हमारे देश का कोई भी राष्ट्रप्रधान अगर जाता है तो उनको अपने कल्चर के अनुसार उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया जाता है। तो ये तो एक ये बात होगी। और मुझे पता है कि आबिद अली मजाक में ये बातें कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों कमर चीमा साहब ने जो बातें कही है भाई, ये तो सत्य है कि देखो आप हमेशा, लोग क्या करते हैं कि हमेशा उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करने जाते हैं। यानी कि अगर कोई देश अगर तरक्की कर रहा है तो उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी है कि वो अफ्रीका से भी रिलेशन बनाते हैं, अफ्रीका के इथोपिया जैसे देशों से भी रिलेशन बनाते हैं। हाल फिलहाल में नाइजीरिया के दौरे पर गए और नाइजीरिया से ब्राजील गए। ब्राजील में उनको काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल मिला। और आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर ब्राजीलियन, जो ब्राजील के नागरिक है, वो हिंदू मंत्र पढ़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं और मोदी जी को ब्राजील की सेना कितना बढ़िया प्रोटोकॉल दे रही है। तो दोस्तों कमर चीमा साहब का भी कहना बहुत ही सही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। देखिए ऐसी घर में बैठे-बैठे इज्जत नहीं मिल जाता है। अगर आप किसी भी देश में जाओगे, उस देश के लीडर के साथ में संवाद करोगे, उनके साथ मीटिंग करोगे, उनके साथ मिलोगे, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट होगी, बिज़नेस बढ़ेगा, उसके बाद में ही एक विश्वास बढ़ता है, विश्वास कायम होता है। उसके बाद में आपका रेपुटेशन भी बढ़ता है। एक-दूसरे की इज्जत करना चालू करते हैं लोगों के बीच में ये मालूम पड़ता है, लोगों के अंदर में ये जिज्ञासा बढ़ जाती है कि फलाने देश का कोई राष्ट्र अध्यक्ष है जो हमारे देश में आया है। तो इस तरह से किसी भी देश का दौरा करने से अपने देश का नाम होता है। तो पाकिस्तान की सरकार ये सब चाहती नहीं है। पाकिस्तान की सरकार है जो उनको सिर्फ़ इस्लामिक देश दिखाई देता है, जैसे चीमा साहब ने कहा। तो ख़ैर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सोच है, हमारी गवर्नमेंट की सोच कुछ और है। दोस्तों क्या कहिएगा कमर चीमा के बारे में और आबिद अली के बारे में? इन लोगों के बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।